टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और यहाँ पर मैथ सक्सेस पॉइंट से आपको काफ़ी बेनिफिट्स हो रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे वीडियो बना करके पोस्ट कर रहा हूँ और डेफिनेटली यू आर गेटिंग द बेनिफिट्स। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, यू लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, प्रेस द आइकन सो दैट माई ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सुन एज पॉसिबल, ओके। और सब्सक्राइब, और मैं कोशिश करूंगा कि आप जब तक दिसंबर आएगा आते आते आप मैथमेटिक्स में परफेक्ट हो जाएं और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए जनरली बच्चों को क्या डिफिकल्टीज होती है, जो जेई और आईआईटी के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं ना, वो बिगनिंग से ही यदि तैयारी करें, मैं समझता हूं उनको कहीं भी किसी तरह की कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए फाइंड द डोमेन, डोमेन और रेंज तो परफेक्ट होना चाहिए बच्चे। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए उसको फटाफट उसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसकी डोमेन हम निकालेंगे। अब डोमेन में क्या है, देखिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज करूंगा जो आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है। देखिए साइन इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स का केस है सच दैट इसका डोमेन क्या होता है, दैट इज -1 to 1, और इसकी रेंज जो होती है ना -π/2 to π/2, ये रेंज है। देखिए ये है इसकी डोमेन, याद रखना, दैट इज द डोमेन। और ये क्या है, कोडोमेन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इनवर्स के केस में है भाई, इनवर्स फंक्शन, चूंकि इनवर्स फंक्शन यहां पे है, दैट इज व्हाई द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। सो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है भाई, इज डोमेन तो ये हो गई ना -1 to 1। देन व्हाट डज इट मीन, फंक्शन हमारे पास क्या है, दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें ये भी डिफाइन करेगा, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, दैट आई एम गोइंग टू राइट देयरफॉर साइन इनवर्स क्या है भाई, 2x - 3 इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यहीं पर लिख देता हूं, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसकी जो डोमेन है ये है हमारे पास में, इसकी डोमेन हमको निकालनी है, इस फंक्शन की डोमेन नहीं, क्योंकि x के स्थान पे 2x - 3 यहां पर, तो 2x - 3 मैं समझता हूं दैट इज लेस देन 1, ओके। हाई वैल्यू है, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगी, -1। इट इज इंप्लाइज दैट माय डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पर ये इनइक्वालिटी का रूल है कि आप पूरे भी इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्शन विल नॉट बी चेंज ऑफ द इनइक्वालिटी सिंबल। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे 3 को रिमूव करना है, तो पूरे में 3 ऐड कर देता हूँ। देखिए मैं 3 यहाँ पे -1 और +3, यहाँ पर भी वही करता हूँ, 2x - 3 और +3 पूरे में, दैट इज द रूल ऑफ इनइक्वालिटी। माय डियर स्टूडेंट, ऐसा मत करना कि यहां से उठा करके 3 को ट्रांसपोजेट कर दिया लेफ्ट साइड से राइट साइड, नो। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई, 2, यहाँ पे 3 से 3 4। मैंने बताया था ना सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, यू डिवाइड बाय द सेम नंबर 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो क्या बचेगा 1x 2। माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए x की वैल्यू कहां पर लाई करेगी, 1 भी इंक्लूड है ना इसमें, 2 भी इंक्लूड है ना, तो क्लोज इंटरवल है, बिलोंग्स टू व्हाट, देखिए 1 और 2। इसमें मैं अभी क्या लिख देता हूं यहां पर, देखिए x बिलोंग्स टू कहां पर करेगा, 1 और 2। तो इसका डोमेन क्या हो गया, x इससे बिलोंग करेगा ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 2, तो x इससे बिलोंग करेगा। ये क्या हो गया, साइन इनवर्स 2x - 3 की डोमेन क्या आ गई, देयरफॉर द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x - 3 इज 1 और 2। दिस इज द डोमेन ऑफ, कितना सिंपलेस्ट वे में मैंने बता दिया, क्योंकि डोमेन का मतलब x एलिमेंट, x1 x2, जब 1 1 प्रूव करते थे ना, वही बताता था ना, मैं 1 1 प्रूव किया मैंने। तो फंक्शन फ्रॉम a to b, वही है फ्रॉम a to b फंक्शन, तो ये डोमेन या कोडोमेन और रेंज भी यहीं पर आएगी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी तरह का, चलिए देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसकी डोमेन आ गई, अब इसकी डोमेन देखते हैं कितनी आएगी। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, फाइंड द डोमेन ऑफ, मैं केवल फंक्शन चेंज करूंगा भाई, देख लीजिए, फाइंड द डोमेन ऑफ fx, दैट इज
अब सेट के केस में हम डोमेन निकालते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में और ये एनसीईआरटी की किताब में मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम सिंपलेस्ट वे में आपको वहां पे क्या होगा कि समझ में भी नहीं आएगा क्वेश्चन आपकी। ठीक है, एडिशनल बुक आपको स्टडी करनी ही पड़ेगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां का सिलेबस तो सीबीएसई का सिलेबस है। तो मतलब ऐसा है ना कि उसमें आप यदि उसकी स्टडी करोगे, उसके साथ में एडिशनल बुक की भी तैयारी करोगे, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उस चीज को याद रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे फंक्शन पास में फंक्शन ये आ गया, तो क्या करेंगे हम इसको, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं। अब मुझे ये बता दीजिए सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। केवल सबसे पहले लिखेंगे द डोमेन ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज, क्या है भाई डोमेन, देखिए यहां पर माइनस इन्फिनिटिव से -1, यहां पे क्लोज इंटरवल ले लिया मैंने, यहां पे यूनियन 1 और यहां पे ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब पता नहीं वैल्यू कहां तक है, यानी कि इनफाइनाइट विल नॉट बी इंक्लूडेड, इधर पे माइनस इनफाइनाइट विल नॉट बी इंक्लूडेड, 1 और -1 विल बी इंक्लूडेड, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। और ये इसकी डोमेन हो गई, सेकंड इनवर्स की डोमेन ये है भाई, और हमें तो डोमेन इसकी निकालनी है ना। दैट मींस व्हाट डज इट मीन, देयरफॉर सेक इनवर्स 2x plus 1 is defined for all values of x, for all values of x। ठीक है भाई, for all values of x। सिंपलेस्ट वे में बता रहा हूं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई और आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसी तरह के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए आप। अब ये मैंने इसकी डोमेन, देखिए ये जो वैल्यू है इसकी इस डोमेन में डिफाइन करेंगे x की वैल्यू 2x plus 1, 2x plus 1 that will be greater than or equal to 1। एंड एक चीज और होगा, क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू होगी ना, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 से लेकर के कहीं तक भी जा सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और फिर ये और क्या हो जाएगा 2x plus 1 लेस देन और इक्वल टू -1। देखो क्लोज इंटरवल में है, इसलिए -1 इसमें इंक्लूड हो जाएगा, दैट विल बी इंक्लूडेड। ओके, अब फिर वही सेम थिंग, क्योंकि दो केस तो आपको लेने ही पड़ेंगे। चलिए अब देखिए क्या आएगा भाई इसमें, मैं यहां पर क्या करता हूं, दोनों साइड में 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है भाई, 1 सब 2x plus 1 -1, ठीक है, और यहां पर भी 1 -1। यहां पर क्या करता हूं, यहां भी वही सेम चीज, सेम थिंग, 2x plus 1 -1, यहां -1 है और -1 एक और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों साइड में। यू कैन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी और इन द इनइक्वालिटी। तो कितना हो गया भाई, 2x आ गया ना, ग्रेटर देन 0। देखो यहां पर भी क्या है, 1 -1 1 -1 0, 2x 1 से 1 तो कैंसिल हो गया भाई, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू -2। अब मैं क्या करता हूं, 2 से पूरे में डिवाइड कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, माय डियर स्टूडेंट क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड यहां पर भी वही आ जाएगा, x इज लेस देन -1, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। मुझे ये बता दीजिए इसकी डोमेन क्या आ गई, इंप्लाइज दैट x किससे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, देखिए फिर वही क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, कहां से कहां तक, यहां तो देखिए -1 आ गया ना, -1 इंक्लूडेड, यूनियन में कहां चला जाएगा भाई, 0 और इनफाइनाइट, 0 आ गया ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 तो इंक्लूडेड है, ये नहीं है, तो ये इसकी डोमेन आ गई भाई, x बिलोंग्स टू दिस वन। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गई इसकी, डोमेन ऑफ, देयरफॉर डोमेन ऑफ सेक इनवर्स कितना है भाई, 2x plus 1 सेक इनवर्स है भाई, सेक इनवर्स इज कितनी हो गई डोमेन इसकी, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 0 और इनफाइनाइट। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई। अब एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द डोमेन, और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका, आपके जेई वगैरह में आ चुका, आईआईटी एग्जामिनेशन में आ चुका ये क्वेश्चन। देखिए लेट मी टेक रिलेटेड विद द डोमेन, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। डोमेन रेंज मैंने आपको फिगर बना करके, डायग्राम बना करके तो बताया था, लेकिन उसमें क्या है, यहां पर आप समझ नहीं पाएंगे फिर उसको, इसलिए हर चीज को समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। अब देखिए सेट क्या है हमारे पास में, x
x बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, ठीक है भाई, और x की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस x, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, सो दैट अब हमको क्या करना है, सो दैट देख लीजिए भाई, ये रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और x की वैल्यू -1 से 1 तक है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप, सो दैट फंक्शन f फ्रॉम a to b given by this function is given from fx, देख लीजिए fx क्या है, x और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x is a bijection, बाइजेक्शन का मतलब क्या है, 1 इंजेक्टिव फंक्शन ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि ये जो फंक्शन है दोनों होगा, 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, इस फंक्शन को प्रूव करना है, 1 और ऑन टू दोनों प्रूव करना पड़ेगा भाई। चलिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, देखिए fx की वैल्यू बता दीजिए, अच्छा क्या होगी fx, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी डोमेन निकालेंगे, मतलब डोमेन मतलब फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। देखिए fx की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, x तो यही एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x विल बी x, कब होगी भाई x की वैल्यू, ये कब हो जाएगी, x स्क्वायर के इक्वल हो जाए, x इंटू x स्क्वायर, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाए या इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी ना एब्सोल्यूट वैल्यू, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यही यहां ये लिख देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, वही एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, और यही माइनस x स्क्वायर के इक्वल कब हो जाएगी, इफ x इज लेस देन 0, लेस देन 0 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी ना, तो नेगेटिव x इंटू x दैट विल बी माइनस x। माय डियर स्टूडेंट fx का मतलब होता है y होता है ये, ठीक है, और y इज इक्वल टू x स्क्वायर, पैराबोला के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 11 में, 4 तरह के पैराबोला होते हैं, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। अब देखिए मैं यहां पे मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर बना रहा हूं यहां पर, देख लीजिए, अब इस फिगर से क्या आप बताएंगे मुझे, सबसे पहले दिस इज 0 एंड 0, ओरिजिन जिसको बोलते हैं, ओरिजिन, सबसे पहले फर्स्ट केस में आप बताएंगे y इज इक्वल टू, y मतलब fx, ठीक है, fx, या पहले मैं fx लिख लेता हूं, fx इज इक्वल टू y, किसके इक्वल होगा बता दीजिए, x स्क्वायर, यानी कि अपवर्ड पैराबोला, दैट इज अपवर्ड पैराबोला, देखिए अपवर्ड पैराबोला, ओपन फ्रॉम द अपवर्ड साइड, ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ऊपर से खुला हुआ है भाई, इट इज ए पैराबोला ओपन फ्रॉम अपवर्ड, ओपन फ्रॉम अपवर्ड। माय डियर स्टूडेंट दूसरे में क्या करूंगा मैं, देखिए दूसरा कहां से आएगा, x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 मतलब नीचे, देखिए लेस देन 0 नीचे में आ जाएगा भाई, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, ओपन फ्रॉम द डाउनवर्ड, देखिए यहां पे ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड, ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड, ठीक है, ये अपवर्ड फ्रॉम द ओपन फ्रॉम द अपवर्ड, दिस इज ओपन फ्रॉम द डाउनवर्ड, तो दैट इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट, यू सी इट इज ओपन फ्रॉम द अपवर्ड। और मैं यहां पे क्या करता हूं, ये मैं कोई लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, दिस लाइन सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मुझे बता दीजिए एक्स एक्सिस को, इस ग्राफ को ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्टिंग या कट करेगी, कट एट 1 पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर कट करेगी, इससे ज्यादा के ऊपर कट नहीं करेगी। व्हेन यू ड्रॉ ए लाइन, व्हेन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि तभी तो 1 1 बनाएगा ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कट एट 1 पॉइंट,
केवल 1 पॉइंट पे कट करेगी भाई, इससे ज्यादा कोई पॉइंट नहीं आएगा। दैट इज वाई फंक्शन इज क्या हो गया भाई, एफ इज 1 1, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन आ गया हमारे पास में, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, देख लीजिए एक ही पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, चलो इसको हटा देता हूं मैं। अब इसको हटाने के बाद एक लाइन और ड्रॉ करूंगा ना, और वाई एक्सिस के क्या करूंगा, सेकंड थिंग यू सी, ग्राफ इज, देखो ग्राफ इज या पैराबोला भी लिख सकते हैं। पैराबोला इज, ग्राफ इज ओपन फ्रॉम डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड, नीचे की साइड से ओपन है, ठीक है। और मैं यदि यहां पर लाइन ड्रॉ कर दूं, देखिए मैं इसको हटा देता हूं और मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है भाई, वाई एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश एक्स डैश। इफ we draw a line parallel to, ये भी हटा देता हूं मैं, पैरेलल टू, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस कट द ग्राफ एट 1 पॉइंट, कट द ग्राफ एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पर कट करेगा। देख लीजिए भाई, एक ही पॉइंट पर कट किया, देखो तो क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगा। जब एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेगा तो y विल बी, मतलब फंक्शन विल बी ऑन टू, f इज ऑन टू। देखिए यहीं पर लिख देता हूं मैं, f इज ऑन टू, यहीं पर लिख देता हूं, देखिए देयरफॉर सो f इज ऑन टू फंक्शन, f is on to. My dear student, you must have to keep in mind that is why this function is a bijective function. मैं ऊपर ही लिख देता हूं, यहां से हटा देता हूं। So therefore f is bijective function, क्योंकि ये 1 1 भी हो गया और on to भी हो गया, ठीक है। IIT और JEE और दुनिया भर के और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें आ चुके हैं, और ये बच्चे जिससे किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी ना हो, देखिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, ऑफ। देखिए इस तरह के फंक्शन में जनरली बच्चों को डिफिकल्टी हो जाती है। देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स, और फिर यहां पर पैरेंथेसिस बना दिया कोस, और फिर यहां पे बना दिया टेन इनवर्स। इसमें बच्चे क्या करते हैं, दे फील डिफिकल्टी टू फाइंड आउट इट्स वैल्यू। कितना सिंपल है ये, बिल्कुल देखिए सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको ये मालूम है, देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना, यदि यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी, बट अंडर कंडीशन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको देखनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज देखिए, वो चार्ट आपके याद होना चाहिए। साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस क्या है, कोडोमेन देख लीजिए केवल, ठीक है। और उसके बाद कोस की क्या है, टेन की क्या है, कोट की क्या है, साइन की क्या होती है -π/2 to π/2, ओके। देखिए यहां पर अब इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। देखो सिंपलेस्ट वे में लिखूंगा भाई, कोट को एज इट इज लिख दीजिए, साइन इनवर्स को भी आप एज इट इज लिख दीजिए, कोस। अब देखिए यहां पे 10 दिया हुआ, 10, ठीक है, 10 दिया हुआ है ना। 1 के स्थान पे आप क्या लिखोगे, मुझे बता दीजिए। 10 इनवर्स तो हो गया ये, 1 के स्थान पे क्या लिखोगे, 1 के स्थान पे लिख दीजिए 10 π/4। ये 10 π/4 होता है भाई इसमें, देखिए 10 π/4। 1 के स्थान पे मैंने 10 π/4 लिखा है, क्योंकि 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 10 π/4 के स्थान पे 1 लिख दिया, तो 10 इनवर्स 10 वही लिखा मैंने 10, तो π/4 के इक्वल हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स, और यहां पे क्या आ गया, कोस, और यहां पे आ गया देखिए 10, तो इसके स्थान पे क्या आ गया, π/4 आ गया ना,
कोस पाई बाई 4, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 4, ये यहाँ पे आ गई ना, इसको यूज कर लीजिए कोस पाई बाई 4। देखिए कितना इजीएस्ट वे में मैंने चेंज करके इसको, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, देखिए कोट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। अब मुझे बता दीजिए कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 45 दैट इज 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 लिख लीजिए। अब मुझे बताइए कोट, देखिए साइन इनवर्स, अब फिर इनवर्स आ गया, देखिए अब फिर यहाँ पे रूट जो कि पहले इनवर्स आ गया था तो मैंने उसी की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज की थी। यहाँ पे भी देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के, लेकिन अंडर कंडीशन, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था पाई बाई 4, अब ये यहाँ पे पाई बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, पाई बाई 4 क्या होता है 45/2 टू पाई 10 की, तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू वहां पे लाई कर रही है। यहाँ पे देखिए अब ये 1/√2 किसकी वैल्यू है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री की वैल्यू है भाई, दैट इज द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री। 1/√2 इट इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4, ठीक है, 45 डिग्री, और ये क्या होगा फिर भाई 45 डिग्री, और साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है -π/2 टू π/2, 45 तो वहां पे लाई करेगा ना, तो इसमें कितना हो गया भाई बता दीजिए, ये वही एक वैल्यू आ गई ना, कितनी आ गई 45 π/4, और कोट π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई हमारे पास में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन और लूंगा मैं, क्योंकि बच्चे जनरली उसमें डिफिकल्टीज फील करते हैं जब इस तरह के क्वेश्चंस सामने आ जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सभी वैल्यूज बता दी जाए इस तरह के क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसी तरह का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्टी पैदा नहीं करेगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ देखिए यहां पे लेता हूं मैं कोस इनवर्स, और फिर यहां पे साइन की वैल्यू ले लेता हूं, फिर कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। सेम थिंग अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया था वही सेम है, उसी हिसाब से बताऊंगा। देखिए साइन यहां पे देखिए, यहां पे कोस इनवर्स आ गया भाई, देखिए तो कोस इनवर्स 1/2 कोस के केस में किसकी वैल्यू है 1/2, कोस के केस में कोस 60 डिग्री होता है ना, और कोस 60 डिग्री को कैसे लिखते हो, कोस π/3, ठीक है। सेम थिंग कोस π/3, ये आ गया हमारे पास, यानी कि आप ऐसे लिखोगे कोस इनवर्स कोस थीटा इज इक्वल टू थीटा, बट उसमें लाई करना चाहिए। कोस की वैल्यू क्या है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना कोडोमेन 0 to π, और 0 to π में लाई करेगा 60 डिग्री, यस 0 to π 0 से 90 डिग्री तक लाई करेगा ना, इसका मतलब ये करेक्ट हो गया हमारे पास में कोस इनवर्स साइन, क्योंकि यहाँ कोस इनवर्स था इसलिए मैंने 1/2 के स्थान पे ये लिखा, भाई देख लीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू तो कोस, इसको अप्लाई कीजिए तो थीटा क्या आ जाएगा π/3 आ गया ना। और मुझे ये बता दीजिए साइन π/3 मीन साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री √3/2 होती है, ठीक है। कोस के केस में आप आ जाइए, कोस के केस में तो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स आ गया, फिर यहां पर कोस के केस में √3/2 किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री ना, कोस 30 डिग्री कितनी π/6, देखिए फिर वही सेम थिंग कोस इनवर्स कोस थीटा, क्योंकि ये हमारा क्या है 30 डिग्री है, 30 डिग्री तो लाई करेगा ना उसकी प्रिंसिपल रेंज में, 0 to π में लाई करेगा ना 0 to π, तो इसलिए ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉर दिस फंक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। मैंने आज आपको देखिए इसको मैं लिख देता हूं मैं यहाँ पर, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, 0 to π, क्योंकि कोस के केस में जो वैल्यू होती है ना वो 0 to π होती है कोस के केस में। कोस के केस में याद रखना फंक्शन, चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कोस इनवर्स -1 to 1, और इसकी जो वैल्यू होती है 0 to π कोडोमेन, इसलिए मैं बोल रहा था। इससे पहले वाले केस को भी याद रखना भाई, इससे पहले वाले केस में क्या था हमारा, उसमें साइन था, ठीक है ना। साइन के केस में क्या होता है, साइन के केस में होता है -1 to 1 और -π/2 to π/2, इसलिए उसको भी याद रखना, मैंने इसीलिए लिख दिया भाई, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री इस रेंज में लाई करता है ना, देख लीजिए इसी रेंज में लाई करता है।
जब इस रेंज में लाई करता है इसका मतलब ये वैल्यू हमारी परफेक्ट होगी, करेक्ट होगी। यदि ये इस रेंज में लाई नहीं करेगा तब ये वैल्यू नहीं आएगी, याद रखना, तब ये फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मूला गलत नहीं होगा, उस वैल्यू को हमको बैक आना पड़ेगा, फिर यानी कि उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, ठीक है, स्प्लिट करके तब उसकी फिर वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और मैं समझता हूं आप इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट निकालेंगे, और मेरी जितनी भी वीडियो हैं सारी की सारी वीडियो है, यू विल गेट 100% सक्सेस। ओके, थैंक यू टू ऑल।